सबसे पहले मैं जल्दी से 2 मिनट लाके फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हम लोग हर टीम की वो एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 सेगमेंट्स रखेंगे हर एक टीम के लिए। सबसे पहले तो कमिंग इनटू दिस आईपीएल 2025 आईपीएल शुरू होते होते टीम का क्या नैरेटिव था। और नैरेटिव से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों का परसेप्शन क्या था, बट ऑक्शन कैसा गया, रिटेंशंस कैसे थे, टीम जो बनी थी ऑन पेपर कैसी लग रही थी देखने में, क्या क्या चेंजेस हुए थे मैनेजमेंट के टाइम पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल केकेआर से काफ़ी लोग चले गए थे, आरसीबी में इस बार थोड़ा सा लो की एक लेवल का परसेप्शन था। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वाले फैक्टर में, जिससे कि हम लोग को आईपीएल के शुरू होते वक्त क्या स्टेज और प्लेटफॉर्म सेट था टीम का, एक्सपेक्टेशंस क्या थी बेसिकली उस टीम से, वो पता चल जाएगा आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि कोई टीम अगर बॉटम में फिनिश कर रही है तो वो नेसेसरीली बहुत ज़्यादा खराब करे। क्या उनके पास वो रिसोर्सेज थे भी कि वो ऊपर जा पाते टू बिगिन विद। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट का जजमेंट होगा। नॉट एवरीबडी स्टार्ट्स एट द सेम लेवल। तो वो भी, इसको भी हम और एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे हम लोग चलते रहेंगे टीम्स पे। सेकेंडली क्या रिजल्ट्स रहे, तो ये एक जल्दी से ओवर कैप हमें मिल जाएगा। घर पे कितने मैचेस जीते, बाहर कितने जीते, कब कब हारे हैं, तो थोड़ा एक वीकनेस का हमें पता चलेगा कि घर पे फोर्ट्रेस था कि नहीं था, अवे रिकॉर्ड कैसा था। फिर थर्ड जो हमारा सेगमेंट होगा वो हमारा इन जनरल जो थ्रू आउट द सीजन ऑन एन एवरेज बेसिस जो प्लेइंग 11 थी हर एक टीम की। ऑफ कोर्स चेंजेस होते रहेंगे तो सब्स्टिट्यूट्स को ही मेंशन करेंगे, बट क्या प्लेइंग 11 रही और उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या इंटेंशन थी हर एक टीम की। उससे हमें पता चलेगा कि ये आईपीएल हर एक टीम ने किस नजरिए से खेला है। तो क्या वो नजरिया सही था या क्लियरली कुछ लैक कर रहा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ये हमें पता चलेगा। देन ऑफ कोर्स हम लोग जो हमारा चौथा पांचवा पॉइंट होगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, जो कि परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। क्या क्या अच्छी चीजें हमने गेन करी इस सीजन से फॉर एवरी टीम, और क्या क्या हम लोग को लग रहा था कि कोई अच्छा होगा शायद वो बुरा होता हुआ दिखा। और लास्टली जो सबसे आई थिंक एक्साइटिंग होगा सब लोगों के लिए, 2026 के लिए कौन से प्लेयर्स रिलीज होते हुए दिख सकते हैं हमें। एंड ऑफ कोर्स ये आज वाला पॉडकास्ट हम लोग टॉप टीम्स की बातें कर रहे हैं, तो जो टॉप टीम्स हैं वो ज्यादा प्लेयर्स रिलीज करना क्यों ही चाहेंगे। बट नेक्स्ट वाले में तो मतलब मैंने मेड श्योर कि मैं कम से कम 3 4 5 नाम हर टीम के लिए रखूंगी। ओके, यहाँ पर भी करेंगे बिकॉज नेसेसरली जरूरी नहीं कि आपको हर एक प्लेयर रिलीज करना है। एंड यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे जो हमारी मेन प्लेइंग 12 प्लेइंग 14 के आसपास के जो प्लेयर्स हैं वो। फ्रेंच प्लेयर्स को तो ऑफ कोर्स आप इनएविटेबली छोड़ोगे, बट वो प्लेइंग 11 पे आपकी स्ट्रैटेजी पे बहुत बड़ा डेंट नहीं मारने वाले। कौन से वो इंपॉर्टेंट नेम्स है जो कि रिलीज होने चाहिए, विच आई थिंक एवरीबडी केयर्स फॉर एज वेल, उन नामों की बातें करेंगे। एंड साथ ही साथ अभी मिनी ऑक्शन होगा, तो उन प्लेयर्स को रिलीज करके आप किस प्रोफाइल के प्लेयर्स लेना चाहते हो। वंस अगेन वी डोंट नो राइट नाउ कि कौन से प्लेयर्स और कौन से नाम आने वाले हैं मिनी ऑक्शन में। ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट कि हर एक टीम कौन से प्लेयर्स अल्टीमेटली रिलीज करके वो पूल क्रिएट करती है। मतलब बेसिकली इस पूरे सेगमेंट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्लेयर्स तो ऑब्वियसली कौन कौन छोड़ के जा सकते हैं, इनको निकाला जा सकता है, एंड हम लोग किस प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं टू मतलब बेसिकली उस टीम को और बेटर करने के लिए इन द नेक्स्ट सीजन। जो नेगेटिव्स निकल के आए उसको फिक्स कैसे करा जाए, अगले ऑक्शन में क्या और हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए, तो उसका भी काफी अच्छा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो ये 6 सेगमेंट्स होंगे हमारे, वो रिपीट कर देता हूँ दोबारा। नैरेटिव, रिजल्ट्स, प्लेइंग 11 स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और 2026 के लिए जो ऑक्शन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। तो लेट्स कम टू द लास्ट टीम, 10वीं जो फिनिश करी, चेन्नई सुपर किंग्स। This is the most irrelevant, outdated, outclassed team in the history of IPL that I have ever seen. अपने एरा के लिए कोई भी टीम अपने एरा में इतनी आउटडेटेड मुझे नहीं लगी जितनी चेन्नई इस साल मुझे लग रही थी। मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि आईपीएल में, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव है ये, स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस के बाद आपको पता चल जाए कि अच्छा इस टीम से इस बार नहीं होने वाला, और मतलब ये बॉटम में ही फिनिश करेंगे। 60 रन नहीं बन पा रहे थे इनसे पावर प्ले में भाई, अंटिल द एंड जब इन्होंने चेंजेस करे, यंगस्टर्स को लाए लोग। इन एन एरा जहाँ पे 120-125 रन बने हैं रिकॉर्ड में पावर प्ले में, ऐसा बनाए थे। इतनी आउटडेटेड टीम मैंने जेन्युइनली कभी भी किसी भी एरा में नहीं देखी आईपीएल के। कि वो एक क्लियर दिखता है ना कि जो टॉप टीम्स है और चेन्नई में कितना फर्क था स्टैंडर्ड का इस साल, कि मैसिवली आउट क्लास हो रहे थे लोग टीम से जिससे खेल रहे थे, रिगार्डलेस की। भाई ये कोइंसिडेंस नहीं है, लेट्स एक्चुअली वील टॉक अबाउट इट। जो घर पे इनका इस बार फोर्ट्रेस ब्रीच हुआ है चेपॉक का, हर एक टीम ने आके खोल के गए इनको। इतना आउट क्लास हुए हैं। दिस इज, यू कुड आर्ग्यू दिस मतलब इज दिस द वर्स्ट सीजन फॉर एनी टीम एवर। आई नो 4 मैच जीते हैं, कई टीम सिर्फ 2 मैच भी जीती हुई हैं। आई थिंक द डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही हो रहा था। सबको पहले मतलब मैच में जाते हुए सबको पहले ही पता था कि सीएसके अगेंस्ट तो फ्री पॉइंट्स मिलने वाले हैं, एंड सीएसके के लिए अगर आप सीएसके खुद का देखोगे तो इट वाज अ
मैसिव हिट ऑन देयर ईगो। आपका जो चेपॉक, जो आपकी फोर्ट्रेस थी, वहां पे कंसिस्टेंटली लोगों ने आके ब्रीच करा। आपको प्रॉपर ह्यूमिलिएटिंग लॉसेस सफर करनी पड़ी। जब ऋतुराज गायकवाड़ चले गए तो धोनी के अंडर भी आपको करना पड़ा। पर पॉइंट वही है कि जब सीजन स्टार्ट हो रहा था सबको लग रहा था कि टीम इन लोगों ने अच्छी बनाई है। मैं तो डिल्यूजन में था, मुझे लगा था कि बहुत तगड़ी टीम इसकी चलेगी इस बार, क्योंकि सीएसके के साथ जो एलिमेंट्स काम करते हैं वो सारे थे। पर पॉइंट वही है कि इनका जो पूरा नैरेटिव था, जो रीयूनियन हो रहा है भाई, नॉस्टैल्जिया एफसी, एश जड्डू और धोनी पीछे से कह रहा है कम ऑन ऐश, कम ऑन ऐश। तो वो उस सबके चलते अगर आप देखो तो बहुत ही ज्यादा एक अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा था सीएसके में, जो कि एंड आते आते बहुत चेंज हो गया था। यार बात वही है ना, चेन्नई के लिए हिस्टोरिकली दो एलिमेंट्स बहुत अच्छे काम करते हुए हैं। नॉस्टैल्जिया कि आप पुराने प्लेयर्स को लेके आते हो इन देयर पोस्ट 35 एरा, वो हमेशा काम कर जाते हैं, एंड फ्रेंच प्लेयर्स बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो वो दोनों चीज़ें थी इस बार सीएसके में। सबको लग रहा था कि बहुत अच्छा खेलेंगे बिकॉज दे ऑलवेज डू वेल विद दीज टू एलिमेंट्स। हिस्टोरिकली रिकॉर्ड रहा है। ये पहली बार था जब चेन्नई उन दोनों चीज़ों के साथ आउटडेटेड लगी है देखने में। इनफैक्ट दीज टू एलिमेंट्स बिकेम द बिगेस्ट रीजन व्हाई दे फेल्ट आउटडेटेड। ये सबसे बड़ा शॉकर है। एक मतलब कैरेक्टर आके पॉजिटिव तरीके की जगह नेगेटिव तरीके से कंप्लीट हुई है। मतलब लोग कहते ये जो पूरा नैरेटिव है सीएसके के साथ अटैच रहा है बहुत सालों से। पर मेरा वही पॉइंट है कि अभी आगे जाके आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ा जो रीजन था इसके पीछे का की चीज काम कर रही थी, इट वाज महेंद्र सिंह धोनी एज द कैप्टन। तो थे ना इस बार। हाँ, एंड में आते तक तो हो गए, एंड में नहीं भाई, मेजॉरिटी ऑफ द सीजन धोनी कप्तान रहे हैं एक्चुअली में। या आई थिंक धोनी का मैं अगेन इसमें तारीफ भी करने वाला हूँ इनकी इस सेगमेंट में, कि उन्होंने कैसे चेंज कर दिया एक्चुअली में सीएसके को एंड सेट देम अप फॉर द नेक्स्ट सीजन। करेक्ट। बट आप वैसे बात करो, आई थिंक आगे जाके ये चीज शायद नहीं दिखेगी भाई, कि फ्रेंच प्लेयर्स आ रहे हैं, अपने लेड उसमें आ रहे हैं। दे हैव टू फाइंड अ न्यू, हाँ, न्यू टेम्पलेट, नया पूरा अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा कि धोनी के बगैर पोस्ट धोनी एरा जो होने वाला है, अगेन वी नो कि इस सीजन उनका लास्ट नहीं था, किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका लास्ट सीजन था। बट जब भी लास्ट सीजन आता है, अगर इस साइकिल के बाद आता है या नेक्स्ट सीजन के बाद आता है, दे हैव टू नाउ थिंक अबाउट कि एक्चुअली मेरे कैसे वर्क करेंगे उनके बिना। बस नैरेटिव की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो वो वाली चीज़ भी आ ही जाती है अल्टीमेटली, कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्या धोनी का ये लास्ट ईयर होगा, एक फेयर टेल एंडिंग दोबारा होगी। गायकवाड़ का सेकंड सीजन था एज अ कैप्टन, तो वी वर एक्सपेक्टिंग बेटर। इन सारी चीज़ों को लगते हुए ऐसा लग रहा था कि जेन्युइनली, प्लस सीएसके की ऑन पेपर डेप्थ और टेम्पलेट काफ़ी अच्छा है। वो धोनी अगर नंबर 9 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो कुछ तो ठीक है। बट जो चीज़ें निकल के आती हैं, लेट्स कम टू द रिजल्ट्स नाउ। सिर्फ 4 विन्स 10 लॉसेज होती हैं, वेरी बैड नेट रन रेट। घर पे 6 में से आप सिर्फ एक मैच जीते, जो पहला मैच था मुंबई से। ये मतलब दिस सीजन विल गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स एज अ रिमाइंडर कि आपका जो घर का जो घमंड था वो किस तरीके से तोड़ा गया था। अच्छा, मैंने पूरे सीजन में काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है कि इनकी स्ट्रैटेजी ये थी, इनका ऑक्शन प्लान ऐसा हुआ था। अगर हम लोग देखे जडेजा, अश्विन और उसके बाद नूर अहमद, इन लोगों ने प्रॉपर प्लान ऐसे करा था कि हम लोग अपने घर में तो प्रॉपर विन्स निकालेंगे तगड़ी, और फिर वही जो टेम्पलेट आइडियली रहता है कि हम 7 में से वही 5 या 6 मैचेस जीत जाएंगे और फिर हमें बाहर जाके 2-3 मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो प्रॉपर उन्होंने उस हिसाब से ये टीम बनाई थी। बट इनका सबसे बड़ा फेलियर यही था कि ये लोग अपने घर में भी नहीं चल पाए। बिल्कुल सही बात है। और मतलब मुझे ये लगता है कि अवे रिकॉर्ड को मैं जज भी क्या ही करूं, 3 मैच जीतने, उसमें से एंड में आते आते वो 2 मैच जीत गए थे। एक केकेआर को हरा दिया था और एक गुजरात को हरा दिया था। बट और तब तक टीम रिवैम्प हो चुकी थी काफी हद तक। बट घर पे जो ये लोग मैचेस हारे, इट इज नॉट इवन अबाउट दैट। मतलब जिन टीम से हारे उन्होंने अपने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल के रिकॉर्ड तोड़े हैं। कि आरसीबी ने 17 सालों पता नहीं कितने सालों बाद तोड़ दिया, डीसी ने पता नहीं कितने सालों बाद तोड़ दिया, जो आ रहा हो पीट के जा रहे हैं। तो आई थिंक that only goes on to show how vulnerable CSK were regardless of the conditions. And let's not try to decode, क्योंकि इनका playing 11 और strategy एक एवरेज निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग की प्लेइंग 11 और एंड की प्लेइंग 11 बहुत डिफरेंट है। बट इनिशियली अगर हम बातें करें तो रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी जो है ओपनिंग कर रहे थे। गायकवाड़ थे उसके बाद नंबर 3 पर सरप्राइजिंगली। दुबे, हुडा, सैम करन, जडेजा, अश्विन, धोनी, ये हमारे बैटिंग के टेल तक थे पूरे। और इसमें जो है धोनी इनफैक्ट अश्विन और जडेजा के बाद आ रहे थे बैटिंग करने के लिए। नूर, पथिराना और खलील अहमद ये हमारे इम्पैक्ट प्लेयर को मिला के बॉलिंग ऑप्शंस थे। अब
इवेंचुअली जो लाइनअप बनी है आते आते उसमें उर्विल पटेल है, आयुष मात्रे हैं, डिवॉल ब्रुविस है, अंशुल कंबोज, कॉनवे भी आ गए थे। कॉनवे तो चलो मुझे पता नहीं फ्यूचर के लिए कितना सही है। विजय शंकर भी बीच में आए थे, नेथन एलिस को ट्राई करा गया था, जेमी वॉर्टन थे, शेख रशीद को ट्राई करा था, मतलब काफी चेंज हो गया था एंड आते आते। तो दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द सीजन ऑफ सीएसके। सीजन जो सीएसके की कमियां रही हैं जो सीजन को रिप्रेजेंट करता है वो उनकी पहली टीम करती है। हाँ। तो अगर हम इनमें स्ट्रेटेजिकली इनकी बातें करें तो देख सबसे बड़ा पॉइंट जो होगा टू स्टार्ट विद, धोनी का जो बैटिंग नंबर रहा है, आई एम ग्लैड कि हम लोग पिछले कुछ सालों से इन चीज़ों को कॉल आउट करते हुए आ रहे हैं और इस साल फाइनली लोग भी सेम पेज पे आते जा रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे इस साल कमेंट्स में इतना ज़्यादा वो नहीं दिखा, ब्लाइंड वर्शिपिंग नहीं दिखी है। फाइनली पीपल आर वेकिंग अप टू इट। आई थिंक इवन द कमेंट्री पैनल जब इन्होंने बीच में चेंजेस करे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अंधभक्ति हो रही थी बहुत नेक्स्ट लेवल की, उसके बाद इन्होंने चेंजेस करे, दे रियलाइज कि शायद पब्लिक सेंटिमेंट अलग हो रहा है इस टाइम पे एंड दे नीड टू बी ऑन द सेम पेज विद द पब्लिक। तो अगर आप देखो तो ये चीज़ चेंज हुई है, प्लस धोनी वॉज फाइनली गेटिंग क्रिटिसिज्म दिस सीजन। इससे पहले तक सब लोग वैसे ट्रीट कर रहे थे कि अरे चलता है करेक्ट क्रिटिसिज्म, कोई ये ना बोल दे कि ये अनफेयर क्रिटिसिज्म। या मतलब हमने देखा कि सीएसके फैंस कई बार मैच बीच में छोड़ के जा रहे थे, जब धोनी बैटिंग आ रहे थे तब भी। तो हमने देखा कि सीएसके फैंस इन जनरल भी फेड अप थे एंड पूरा नोशन यही था कि यार इससे पहले तक चलो सीएसके 5th फिनिश करी थी लास्ट सीजन, जस्ट मिस आउट कर गई थी कि प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाए वो लोग। जब तक आप कॉम्पीट कर रहे होते हो तब तक ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि हमने नॉस्टैल्जिया ले आए, हम लोग रियूनियन ले आए, हम लोग पुराने प्लेयर्स को लाएंगे, हम लोग धोनी को 40-45 तक खिलाएंगे, तब तक ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बट जब आपका क्लब हारने लग जाता है, जब आपका क्लब एकदम मीडियोक्रिटी में होता है, जब आपको पता है कि आप बॉटम 3 में फिनिश करने वाले हो, आई थिंक तब वो रियल फैंस उठते हैं और थोड़ा जगाना स्टार्ट करते हैं बाकी सबको कि यार भाई क्या देख रहे हो तुम लोग, क्या हालत कर रखी है इन प्लेयर्स ने इस टाइम पे क्लब की। एंड यस, धोनी ने बहुत दिया हमारे क्लब को, उनके वजह से ही सीएसके इस लेवल पे पहुंची हुई है, सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने। प्रॉब्ली किसी एक क्लब पे इससे बड़ा इन्फ्लुएंस किसी और प्लेयर का कभी नहीं रहा है, ना शायद आगे जाके कभी रहेगा। बट ऑल गुड थिंग्स ऑल्सो कम टू एन एंड, कभी ना कभी आपको छोड़ना पड़ता है। तो इस सीजन भी हमने इनिशियली तो इट वाज वेरी अनोइंग टू सी कि धोनी, अश्विन, जडेजा सबको अपने ऊपर भेज रहे थे। द शेयर डिनायल टू टेक रिस्पांसिबिलिटी वाज, हाँ मतलब आपको पता है मैच हार जाओगे, उसके बाद भी इट वाज इंपॉर्टेंट कि आप उस टाइम पे बैटिंग करना है। उसके बाद भी धोनी वाज लाइक कि मैं बाद में ही आऊँगा, भाई डिसाइड कर रखा है, पहले से ही लिखा हुआ है। फिर वो वहाँ पे आके बीच में कोचेज आके बोल रहे हैं कि धोनी हमें हर मैच से पहले बताते हैं कि मैं कितना खेल सकता हूँ। घटिया स्टेटमेंट नहीं सुनी, बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड स्टेटमेंट्स थी एंड लग ही नहीं रहा था कि सीएसके फैंस एंड सीएसके एज अ क्लब दे वर नॉट कैरिंग देमसेल्फ एज अ बिग क्लब। जो मेंटालिटी दिखती है आपको हर बड़े क्लब में, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड क्लब, हाँ, जैसे मुंबई ने भी चेंज करा अपना पूरा, वो सीएसके से देखने को नहीं मिला। दैट वाज वेरी सैड। आरसीबी ने भी एटलीस्ट ऑन फील्ड चेंज करा है, इस साल इसीलिए जीते हैं। सो धोनी कॉन्ड्रम जो रहा है, आई थिंक अभी हम नेगेटिव्स की बात करेंगे इसकी और, बट सिंगल हैंडेडली स्ट्रैटेजी को डीरेल तो करा है वो, हाँ, अननेसेसरीली डीरेल करा। थ्रू आउट द सीजन जो भी इनके एक्सपेरिमेंटेशन भी हुई है, लगातार चेंजेस होते रहना भाई, हर पोजीशन में बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। नेवर सॉ, मतलब हमने केकेआर और मुंबई के लिए भी कह रहे थे कि चैंपियन टीम से नहीं करती हैं, आरसीबी ने इस साल नहीं करा, जीते हैं वो। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले 3-4 मैचेस हारने के बाद ही तुरंत वो चीजें चेंज करनी शुरू कर दी थी। यू डोंट यूजुअली सी इट। प्लस मुझे लगता है कि बहुत गलत नहीं है ये, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमने आके ये सुनने लग गए थे सीएसके कोचेस से कि हम लोग समझ गए, हम लोग नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब बहुत ही जल्दी इन लोगों ने आके बहुत जल्दी आ गए थे कि हम बाहर हो चुके हैं। हाँ, और अगले सीजन मतलब वी आर नॉट गुड इनफ टू कॉम्पीट इन दिस सीजन, ये बहुत पहले ही पता चल गया था इन लोगों को। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंटेशंस लगातार करते रहना एंड वो फिटिंग एंड सॉर्ट ऑफ था वो लास्ट गेम अल्टीमेटली सीएसके के लिए कि अच्छा जो मैंने प्लेयर्स लाए थे वो सब मैंने कॉम्बिनेशन, धोनी के लिए मैं कह रहा हूँ एक्चुअली में कि नहीं है लास्ट गेम भाई वो, हाँ नहीं धोनी के लिए नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ सीएसके के लिए अगर एज अ सीजन देखे तो एक फिटिंग एंड था कि हमने पूरा एक्सपेरिमेंटेशन करा ऑलमोस्ट हर मैच में, 4-5 गेम स्टार्टिंग के, उसके बाद जैसे ही गायकवाड़ बाहर होते हैं और उसके बाद एंड आते आते तक प्रॉब्ली एक वो रफ टेम्पलेट बन गया, रफ टीम बन गई कि अगले सीजन हमें ये प्लेयर्स देखने को मिलने ही चाहिए टीम के अंदर। तो उस हिसाब से देखो तो आप थोड़ा अच्छा करा है। हाँ, अब पता क्योंकि इतनी शफलिंग में तो हम एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी कुछ इसमें असर्टेन कर भी नहीं है। बट लेट्स टॉक अबाउट सम पॉजिटिव्स, बिकॉज ऐसा नहीं कि पॉजिटिव्स नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव्स भी निकले एंड आते आते। नूर अहमद यार, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करके दिखाई है, हाँ, और पर्पल कैप की रेस में थे भाई साहब काफ़ी टाइम तक। अगर प्लेऑफ्स खेलती चेन्नई तो क्या पता जीत भी जाते हैं। और इन एन अटैक जहाँ पे अश्विन जडेजा हैं, वहाँ पे अगर नूर अहमद जो है बाय फार द बेस्ट विकेट टेकर निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है चेन्नई की बॉलिंग, पता है इतनी कोई इशू थे नहीं इनके उसमें। खलील अहमद
नूर अहमद, जडेजा चलो ठीक है, ही वाज अ कंटेनर. अश्विन very bad in the power play, but in the middle overs was quite underrated. Anshul Kamboj did really well when he came in. मुझे लगता है कहीं ना इनकी बॉलिंग, इनफैक्ट अगर स्टार्टिंग में भी देखोगे फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इनके खलील और नूर जो है हमेशा से पर्पल कैप के रेस में थे. तो व्हेन यू हैव 6 में से अगर आपके 2 बॉलर पर्पल कैप के रेस में, तो आपके बॉलिंग में इतने इश्यूज नहीं जितने आपके बैटिंग में इश्यूज हैं. आउटडेटेड आपकी बैटिंग की वजह से बहुत ज्यादा लगे हो. प्लस स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट नूर, हमने देखा था राशिद खान को आउटशाइन कर सकते हैं सेम टीम में रह के. अब यहाँ पे आके वो प्रॉपर मेन स्टे बन चुके हैं. आई थिंक सीएसके प्रॉपर इन्वेस्ट करने वाली है, करना भी चाहिए. हम खलील की बात करते हैं, खलील एंड कंबोज की पावर प्ले की बॉलिंग में बहुत पोटेंशियल है. खलील ने तो स्टार्टिंग में धूम मचा रखी थी यार, जिस तरीके से वो सेटअप कर रहे थे. रोहित शर्मा को आउट करा है, विराट कोहली को भी आउट करा था. तो गॉट द बेस्ट ऑफ द बैटर्स. एंड डेथ बॉलिंग में भी एक वो मैच याद आता है रोमारियो शेफर्ड वाला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब दे वर क्वाइट रिलायबल. तो काफी अच्छा लगा. खलील में तो कितने मैचेस में तो 3 ओवर डलवाए बिकॉज ऑफ हाउ गुड ही वाज. तो ये एक फ्रेंच प्लेयर थे जो कि काफी अच्छे निकल के आए हैं. आयुष मातन, उर्विल पटेल, टॉप ऑर्डर. इनने भी मतलब जब वो जरूरत थी स्टेप अप करने के लिए बीच में. मुझे यही मैं कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव तो जरूर हैं, बट क्या ये राइट अवे स्टार्टर्स भाई दे शुड नॉट बी द स्टार्टर्स. भाई कभी गायकवाड के साथ अगले साल से के अंदर टॉप 3 में ये दोनों होंगे. कभी अगर ये हुआ तो फिर तो मतलब आपने मिनी ऑक्शन में भी फिर गुड़ गोबर करके आए हो अल्टीमेटली. आई वुड से दिस कि जिस सीजन में जब ओल्डीज सो कॉल्ड वो स्टेप अप नहीं कर पा रहे थे, तब जरूरत थी कि आपके जो यंग प्लेयर्स है वो स्टेप अप करके दिखाएं. एंड उसमें आपने बीच में शेख रशीद को भी ट्राई करा, वो फिट इन कभी कर ही नहीं पाए टीम के अंदर. बट फिर उर्विल पटेल आते हैं, आयुष मात्र काफ़ी जल्दी आ गए थे. उन सबसे हमें देखने को मिला कि यार ये टीम अल्टीमेटली वो 200 प्लस स्कोर खड़े करने के लिए केपेबल रखती है. अब वो स्टार्टिंग में पावर प्ले में अगर आपको 60 से ज़्यादा रन चाहिए, एक्चुअली में 10 रन पर ओवर से ज़्यादा रन मारने हैं, तो आपके आपको बेसिकली इन प्रोफाइल वाले प्लेयर्स से आपको स्टार्ट करना चाहिए इन द पावर प्रोफाइल. वही मतलब डिस्पाइट हैविंग अ ग्रेट सीजन, अगर आप एक्सपेक्ट करो कि 18-19 साल के बच्चों से आप कराई दोगे इवेंचुअली वो चीज़ें कराओ. बट अभी एकदम से अब आप कह रहे हो अगले साल से आपके टॉप 3 इज गायकवाड, आयुष मातन, उर्विल पटेल. इट्स नॉट दैट स्केरी. मैं कहूँगा अभी इनको बिल्ड करना चाहिए. बट ग्रेट पॉजिटिव्स फॉर चेन्नई सुपर किंग्स. डेवॉल ब्रुवेस भाई वो तो आ गए तो भाई इनकी चांदी लग गई जेन्युइनली. मच नीडेड प्रोफाइल जो इनको मिडिल ऑर्डर में एक्सपोजिबिलिटी चाहिए थी. सैम करन, जडेजा, दुबे वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे. ब्रेविस वाज अ बिग पॉजिटिव. आई थिंक मुंबई में चलो नहीं हो पाया उनका, बट आई थिंक इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट. अगले साल से स्टार्ट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. चेन्नई को इनको प्रॉपर डबल डाउन करना चाहिए इस पूरी साइनिंग पे. एंड होपफुली नेक्स्ट सीजन से प्रॉपर्ली हमें फुल फ्लो में देखने को मिलेंगे. एंड इन सबका समेशन भी यही है कि इनके जो बैकअप्स थे इवेंचुअली दे परफॉर्म मच बेटर देन द इनिशियल प्लेइंग 11, विच मीन्स आपके पास काफी ऑप्शंस है ऑप्शन में रिलीज करके पैसे फ्री अप करने. मतलब आप बड़े नाम जाने दे सकते हो जो कि प्लेइंग 11 में थे, उनसे बड़ा पैसा आएगा आपके पास और फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो. तो आपके बैकअप्स इतना अच्छा चल गए, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है जो कि काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट सो मेनी बैकअप्स टू बी यूज्ड इन द सीजन. एंड लास्टली मैं कहूंगा कि यार डेथ बॉलिंग का पोटेंशियल भी 1 सेकंड पथिराना के साथ दिखता तो है. मतलब इस साल वाज अंडरवेलमिंग बाय स्टैंडर्ड्स, बट कितने मैचेस में आखिरी 5 में से 3 ओवर बचा के रखे पथिराना के. एंड ही हैज डिलीवर्ड. मतलब मुझे इनिशियली तो कई सारे मैचेस में याद है. एंड सीएसके ने अपेरेंटली सिर्फ 2 ही गेम्स में 200 प्लस रन्स कंसीड करें. भाई दिस इज अ ह्यूज स्टैट भाई. एक्चुअली में अगर आप देखो तो दिस अगेन जस्ट टेल्स यू कि उनकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो बॉलिंग नहीं थी, वो बैटिंग थी. क्योंकि 200 रन तो बहुत बार काफी टीम्स ने कंसीड करे. 52 टाइम्स इस साल बने, व्हिच इज द मोस्ट इन आईपीएल हिस्ट्री. प्लस मतलब अगर आपको 200 से नीचे रोकना है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ आता है आपकी डेथ बॉलिंग का, व्हिच अगेन टेल्स यू कि डेथ बॉलिंग इनकी डिसेंट रही थी विद पथिराना. बट अगर नेगेटिव्स की बात करें वही बहुत है भाई. एंड सबसे पहले कहूँगा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी गायकवाड को जो इंजरी हुई है, उससे लीडरशिप और बैटिंग अच्छी कर रहे थे बैटिंग, क्योंकि दोनों डिस्टॉर्ट हुए थे. काफ़ी लोग वही बोलते रहते हैं कि उनको ओपन करना चाहिए एंड नंबर 3 के खिलाड़ी नहीं है वो, उनको ओपन ही करवाओ तभी उनका बेस्ट निकल के आएगा. मतलब ठीक है, ये एक आई थिंक सब्जेक्टिव चीज़ है. कुछ लोग सोचते हैं अलग हैं, कुछ लोग अलग सोचते हैं. अब जो इंजरी हुई है, हाँ भाई, आई एम बिलीविंग देम, आई एम टेकिंग देम फॉर देयर वर्ड कि भाई एक्चुअली ऐसी टाइप की इंजरी थी कि अब वो वापस आ ही नहीं पाए थे उसके बाद, क्योंकि उनने एनसी में भी रिपोर्ट नहीं करा था. एंड देन अगेन जो तुमने पॉइंट बोला था उस टाइम पे कि एज अ कैप्टन यू वुड वांट टू स्टे विद योर टीम, वो भी वायलेट है कायदे से. तो बट आई जस्ट थिंक थोड़ी शेडी लगा था मुझे वो जिस तरीके से वो पूरी चीज़ हुई थी, जितनी जल्दी वो साइडलाइन हो गए थे. द फनी थिंग वॉज कि जेन्युइनली उस टाइम पे कोई ऑप्शन ही नहीं था कि आप किसी और को कप्तान बना सको अपार्ट फ्रॉम MS धोनी.
तो वो भी इनकी मैनेजमेंट पे ही कॉल आउट जाएगा पूरा कि आपके पास और कोई प्लेयर ही नहीं था भाई। कर रहे हैं तो दैट इज द नेक्स्ट बिग थिंग ना, धोनी का जो कंडम है, आई थिंक इट्स अ नेट नेगेटिव स्टिल। हाँ, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बैट, एट दैट एज देयर इज नो फ्यूचर। विकेट कीपिंग में कोई तोड़ नहीं है भाई, वो तो मैं मानता हूँ। और एज अ कैप्टेंसी भी आप देखो तो आपने मेजोरिटी ऑफ द सीजन करा, अल्टीमेटली फिनिश आप लास्ट ही करे हो, कुछ भी कह लो आप, एंड में तो लास्ट ही करे हो। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ अगर ऊपर ही फिनिश करते, इफ धोनी डिसाइड्स टू कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर, इन एन आइडियल वर्ल्ड ही कैन बी रिलीज्ड बाय द टीम। हाँ, ऑप्शन में रिलीज कर दो। हाँ वही बात है कि होना तो है नहीं ये चीज़। आई थिंक कंटिन्यू तो वो करेंगे ही करेंगे। खेल रहे अगले साल। हाँ भाई पक्का खेल रहे हैं। आई थिंक अगला साल हो सकता है लास्ट हो जाए, वरना मुझे लगता है कि शायद ये पूरी साइकिल भी निकाल लें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। साइकिल का लास्ट शेयर आप जो है सेट करके दे दो, फिनिश करके जाओ। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।